श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जो स्त्री तुलसी के पौधे में अगर एक चीज़ बांध देती है तो माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी अन्न धन और खुशियों से उसका घर भर देते हैं। हाँ दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि तुलसी के पौधे में बांधने से एक चीज़ 1000 गुना धन की बढ़ोतरी होती है और इसके बिना तुलसी का पौधा अधूरा माना जाता है। तो दोस्तों, तुलसी का पौधा तो सबके घरों में होता है, लेकिन बहुत कम लोगों को इस बात का पता है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर आज हम आपको बताएंगे कि तुलसी के पौधे में क्या बांधने से घर में धन की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, तुलसी की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, हमें जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुओं को रखना चाहिए शुभ होता है और कौन सा अशुभ होता है आदि कई महत्वपूर्ण नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए अगर आप लोग तुलसी के नीचे ये एक चीज़ बांध देते हैं तो आप सभी को तुलसी माँ का पूरा आशीर्वाद प्राप्त होगा और माता लक्ष्मी आपके घर सदैव निवास करती हैं रहेंगी। तुलसी का पौधा परिवार के सभी सदस्यों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। आप सभी को पता होगा कि तुलसी का पौधा इस प्रकार से उपयोगी होता है कि पुराणों के अनुसार तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से पौधे की पूजा करने से हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। लेकिन आप तुलसी के पौधे को रख में के साथ ही साथ उसके नीचे ये एक चीज़ बांध देते हो तो बहुत ज़्यादा आपको लाख गुना फल होता है मिलता है, क्योंकि इस चीज़ के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। तुलसी, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि पूजा करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वो बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ मिल पाती हैं जिनके हम हकदार हैं, लेकिन तुलसी में ये चीज़ बांधना बहुत ही शुभ होता है। तुलसी का प्रयोग अनेक अनुष्ठानों में होता है। इसी के साथ तुलसी को हरि प्रिया भरी भी कहा जाता है और जगत जननी भी कहा जाता है। ये परमात्मा के अनेक बनाए गए पौधों में अमृत रूपी भी कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहीं पर ब्रह्मा विष्णु महेश का यानी कि त्रिदेवों का निवास होता है। तुलसी का पूजा करने से हमारे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है। भगवान विष्णु जी और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग भी तुलसी के पत्ते बिना अधूरा होता है। अगर हम तुलसी का पत्ता उनके भोग में नहीं रखते हैं तो भगवान विष्णु उसे ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि इसके बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। इन्हीं कारणों से हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा है तो सुख समृद्धि के लिए तुलसी जी को चुनरी जरूर उड़ानी चाहिए। तुलसी माँ को चुनरी उड़ाने से आपके घर में सुख समृद्धि और शांति सदैव बनी रहती है और सभी महिलाएं अखंड सौभाग्यवती होती हैं। अक्सर लोग जाने अनजाने में गलतियां कर देते हैं कि तुलसी का पौधा लगा देते हैं लेकिन पूजा नहीं होती। तुलसी माँ को हमें चुनरी हमेशा उड़ानी चाहिए या बांध देनी चाहिए। तुलसी ही एक ऐसा पौधा है कि हमारे माँ के समान है। बहुत से लोग लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल रंग मंगल है, तुलसी को कारक बुध है। पता है कि मंगल और बुध आपस में एक नहीं है। तुलसी के लाल और सफ़ेद रंग का चुनरी उड़ाना अशुभ माना जाता है। आपको तुलसी पर हरे या पीले रंग की चुनरी उड़ानी चाहिए या तो बांध देनी चाहिए। पुरानी फटी हुई चुनरी माता को नहीं उड़ाना चाहिए, ये बहुत अशुभ होता है। तुलसी पर नई व कोरी चुनरी ही उड़ाना चाहिए। तुलसी पर एकादशी के दिन चुनरी बांधना बहुत ही शुभ माना जाता है। किसी भी एकादशी के दिन आप तुलसी पर हरी या पीली चुनरी बांध सकते हैं। इससे आपको करोड़ों गुना लाभ प्राप्त होंगे। तुलसी को चुनरी के बिना कभी नहीं रखनी चाहिए। अगर तुलसी में चुनरी पुरानी हो गई है तो एकादशी के दिन ही आप बदल सकते हैं और नई चुनरी बांध सकते हैं। दोस्तों, तुलसी में कई प्रकार की दिव्य शक्तियाँ विराजमान होती हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उनके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं मिलता और स्वर्ग की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी उनके घर में सदैव रहती हैं। शालिग्राम माता तुलसी का विवाह कराने से दुख दूर हो जाते हैं, घर में धन की वर्षा होती है। दोस्तों, तुलसी जी के पास शिवलिंग या शिव की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए और गणेश जी की प्रतिमा भी नहीं रखनी चाहिए। तुलसी जी के पास कपड़े ना सुखाएं, क्योंकि कपड़े जो गंदे पानी
गिरता है वो बहुत ही अशुभ माना जाता है। तुलसी जी के पास जूता चप्पल झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए और तुलसी के पास सदैव साफ सफाई रखनी चाहिए। तुलसी माता को स्नान करके जल अर्पित करना चाहिए। तुलसी के पौधे में नाखून से नहीं तोड़ा जाता है। जो तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं उन्हें आप कचरे पर कभी नहीं फेंकना चाहिए। उस पत्ते को तुलसी की वही मिट्टी में दबा देनी चाहिए। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही जल अर्पित करना चाहिए। बाकी अन्य दिन तुलसी के पत्ते को जल अर्पित करते हैं और शाम के समय तुलसी जी पर एक दीपक आपको जलाना चाहिए। साथ में ध्यान रखना चाहिए तुलसी का पौधा कभी भी सूखना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि तुलसी जी पर हमें हरी चुनरी बांधनी चाहिए या उड़ानी चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी भी आप पर प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो समझ आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ लक्ष्मी। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।